तो हर घर में इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि आपको पूजा गया, आपकी तस्वीरें भगवान की तस्वीर की जगह आपके गेटअप की तस्वीरें लगी। आपने कहीं आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी घर में गए हो और पूजा घर में आपकी फोटो लगी हो कृष्ण की जगह पे? अनेकों बार हुआ है, मतलब अनेकों बार मुझे सौभाग्य मिला। हालाँकि मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहता हूँ और हर बार कहता हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ। मैं बस वो खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसे भगवान को साकारने का मौका मिला टेलीविज़न की स्क्रीन पर। लेकिन हाँ, ऐसा अनेकों बार हुआ है। हुँ। और देखिए जब हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जब हम टीवी पर किसी चरित्र को देखते हैं और वो मन में बहुत भा जाता है, तो हम उसकी पूजा भी करने लगते हैं, पैर छूने लगते हैं। तो कई बार छोटे पैर ख़ैर आप तो तब भी छोटे थे, तो आपके हम उम्र आपके पैर छूते थे तब तो कई बार लगता था चलो ठीक है। लेकिन जब बुज़ुर्ग आपके पैर छूते थे, आपसे बड़े आपके पैर छूते थे, तो क्या किस तरह की फीलिंग होती थी वो? बहुत अचरज होता था, हुँ। बहुत दुविधा में फँस जाता था मैं और समझ में नहीं आता था कि उसको रिसीव कैसे करूँ? लेकिन फिर मेरी इस दुविधा का समाधान रामानंद सागर साहब ने ही किया क्योंकि मैं 15-16 वर्ष की मेरी आयु होगी जब कृष्ण एयर पे गया और हुँ। जैसा आपने कहा कि जब हम उम्र लोग पाँव छूते थे तो फिर भी एक बार ठीक था, लेकिन जब बुजुर्ग या कई बार ऐसा होता था कि लोग अपने छोटे बच्चों को लेकर आते थे। हुँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, 15 दिन का बच्चा, 20 दिन का बच्चा, 1 महीने का बच्चा और उसे पैरों पे रखते थे और कहते थे कि इसे आशीर्वाद दीजिए। तो बड़ा मतलब अ, मैं भी बच्चा ही था तो समझ में नहीं आता था कि उस रेसिप्रोकेट कैसे करें उसको। तो मैं मना करता था लोगों को कि नहीं आप पाँव मत छुइए, आप पाँव मत छुइए, आप क्या कर रहे हैं, आप पाँव मत छुइए। हुँ। तो लोगों को बड़ा दुःख होता था या बुरा लगता था और उन्हें ऐसा लगता था कि भगवान जी उन्हें पाँव छूने नहीं दे रहे हैं। तो उनके पाप इतने बढ़ गए हैं कि भगवान उनको नज़दीक नहीं आने दे रहे। तो फिर पापा जी ने इसका बहुत सुंदर विवरण किया मुझे और पापा जी मतलब रामानंद सागर साहब हाँ, हाँ। और उन्होंने मुझे समझाया कि देखो आप ये बिल्कुल मत समझो कि वो आपके पाँव छू रहे हैं। हुँ, हुँ। आप बस एक माध्यम है उनके लिए अपना भगवान विजुअलाइज़ करने का। आप एक माध्यम है उनके लिए अपने भगवान तक पहुँचने का। तो आप उनका नम्रता से और विनम्रता से उस अभिवादन का स्वीकार कीजिए और आप आगे भगवान जी के चरणों में उसको अर्पण कर दीजिए। तो आप फिर आपके पाँव नहीं छुएगा कोई, वो तो भगवान जी के पाँव छुएँगे, आप बस माध्यम हैं। तो आप माध्यम तो बन सकते हैं? तो मैंने कहा मैं माध्यम तो बन सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं लोगों को रोकता नहीं था। मैं कोशिश करता था कि वो पाँव ना छुए। लेकिन अगर कोई क्योंकि ऐसा बहुत बार होता था कि बुज़ुर्ग मेरी माँ की उम्र की औरतें या मेरी दादी या नानी की उम्र की औरतें आती थी और दूर-दराज से आती थी मतलब उम, सैकड़ों किलोमीटर का जर्नी करके आती थी और किसी ने उनको बताया क्योंकि तब तो ना फ़ोन्स थे, ना इंस्टाग्राम था, ना ट्विटर था, ना फ़ेसबुक था। तो वर्ड ऑफ माउथ और प्रिंट आर्टिकल के ज़रिए ही चलता था सब। तो आती थी तो उनको अंदर छोड़ा जाता था क्योंकि कोई 200 किलोमीटर करके आया है, कोई 2000 किलोमीटर करके आया है, तो उनको बाकायदा छोड़ा जाता था अंदर मिलने के लिए स्टूडियो के अंदर। तो हमारे लिए भी बड़ा कठिन हो जाता था कि कोई अगर 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया है और अगर मैं उस उनसे ना मिलूँ तो ये तो गलत बात है, उनसे मिलना तो बनता था। तो ऐसा करके फिर मैं मतलब उनको रोकता नहीं था लेकिन फिर मैं उसको लेता था और आगे भगवान जी के चरणों में अर्पण कर देता था। तो मैं एक महज़ ज़रिया बन जाता था उसके लिए बट शुरू-शुरू में बहुत कठिनाई होती थी, इसको समझने में और स्वीकार करने में। हुँ, क्या बात है! कोई आपको पैसे भी देते थे क्या? जैसे हम भगवान पे पैसे चढ़ाते हैं, ये जस्ट मेरे दिमाग में ख़्याल आया। आपने बोला मैं लेता था और वहाँ कभी किसी ने पैसे-वैसे चढ़ाने की कोशिश की या देने की, हाथ में पकड़ाने की? अ, क्या होता था एक बाकायदा स्क्रीनिंग प्रोसेस होता था, तो पैसे हुँ, अलाउड नहीं होते थे मेरे हुँ, तक हुँ, या भेंट वस्तुएँ भी लेके आते थे लोग, चढ़ावा लेके आते थे। तो वो हुँ, सब पहले ही स्क्रीन होता था स्टूडियो के बाहर और वो सब निकाल दिया जाता था, कि हुँ, आप मतलब फल लेके अंदर नहीं जा सकते, आप फूल लेके अंदर नहीं जा सकते, आप कोई चढ़ावा या भेंट वस्तु लेके अंदर नहीं जा सकते। आप बस मिलिए उनसे, हाथ मिलाइए, पाँव छूइए, आशीर्वाद लीजिए, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट उनसे बात कीजिए, वार्तालाप कीजिए और दूसरे दरवाजे से आपको बाहर ले जाया जाता था। और ये भी बहुत क्या कहिएगा जब सारे बुज़ुर्ग क्योंकि मैं तो बच्चा था, जब सारे बुज़ुर्गों को लगता था कि ये जेन्युइन केस है, इनको हुँ, मिलाना बनता है, उनको स्टूडियो के हुँ, अंदर ले जाना बनता है, तभी वो होता था। बट क्या बात ऐसा है! होता था। ऐसा कोई टाइम निश्चित था कि हर दिन शूटिंग होगी और एक टाइम है कि 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा भगवान लोगों से मिलेंगे? नहीं, ऐसा कोई टाइम नहीं होता था।
ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता था, क्योंकि बेसिकली हमारा मतलब हमारा सबका हमारी कोशिश यही होती थी कि हम भगवान नहीं हैं, हम एक्टर्स हैं जो वो किरदार निभा रहे हैं। तो किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, किसी तरह का गलत प्रचार हो, ऐसा हमने कभी किया नहीं और ना किसी ने कोशिश की। हुँ। अच्छा, स्कूल का माहौल क्या था? और घर मोहल्ले का, जिस जगह पे आप रहते थे, आप क्योंकि मैंने आपकी कहानी सुनी है, लेकिन हम यहाँ पर लोगों को वीडियो में भी सुनाएँगे कि रोल कैसे मिला था। जिस चौल में रहते थे ना आप, जहाँ पे एक ही टेलीफ़ोन था, जहाँ पे पहली बार आया था, वहाँ का माहौल कैसा था? क्या वहाँ पर भी भीड़ लगती थी, और स्कूल में क्या प्यार मिलता था, कैसा? ये कहाँ सुनी आपने कहानी? ये आप आपसे आपने मुझे फ़ोन पे बताया था ना? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ। ये कहानी मतलब हाँ, बिल्कुल स्कूल में हो या मोहल्ले में हो, बहुत कमाल का माहौल था। क्योंकि हुँ, जब रामायण से शुरू हुआ ये सब, और रामायण में जब ये शुरू हुआ तो मैं महज़ 9-10 साल का था। हुँ, हुँ, तो मेरी वो आयु या मेरी वो उम्र ही नहीं थी उसको डाइजेस्ट करके समझने की कि ये हो क्या रहा है मेरे आस-पास। मुझे तो बस अचरज और आनंद ही होता था। जब कृष्ण किया मैंने, जब भगवान जी। श्री कृष्ण की भूमिका को मैंने साकार किया, तो मैं 16-17 वर्ष का था। हुँ, तो बेटर एज टू रिसीव द लव, ऐसा मुझे लगता है। ना थोड़ी-सी हाँ, समझ ज़्यादा होती है, थोड़ी-सी दुनिया ज़्यादा देखी होती है आपने, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू अंडरस्टैंड। पहली बार मेरी समझ में आया कि इंटरव्यू क्या होता है, हुँ, पॉपुलैरिटी किसे कहते हैं, मतलब फैन फॉलोइंग क्या होती है। तो ये सब रामायण के वक़्त भी होता था, लेकिन मेरी समझ के बाहर था। क्योंकि हुँ, आई वाज़ अ 9 ईयर ओल्ड किड, लेकिन कृष्णा के वक़्त तो बहुत बहुत मज़ा आता था। मतलब ऐसा कई बार हुआ है कि स्कूल के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती थी और फिर मुझे बैकडोर से स्कूल से निकाल के घर भेजा जाता था, कि क्योंकि वरना भीड़ तो अंदर आ जाएगी। हुँ, हुँ, अम, लेकिन मुझे मतलब मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी जगहों पे भीड़ हुई या लोगों का प्यार ही मिला। देयर वाज़ हार्डली एनी न्यूसेंस वैल्यू टू इट। और हुँ, लोग बस देखना चाहते थे, दूर से हाथ हिलाना चाहते थे। कोई एकाध होता था जो कहता था हाथ मिला दो यार, छू लो, भगवान जी का ओह! स्पर्श हो जाए। तो घर में तो ख़ैर बहुत माहौल बदला नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली से हूँ, और हर किसी मिडिल क्लास परिवार में जो संस्कार होते हैं, जो अपब्रिंगिंग होती है, वही मेरी थी। तो माँ और पिताजी हमेशा इस बात को अधोरेखित किया करते थे कि ये सब तुम्हारे सर में नहीं जाना चाहिए, या ये सब यू शुड नॉट गेट इनटू योर हेड। ये सारा प्रेम और स्नेह जो कुछ भी मिल रहा है, ये तुम्हें नहीं मिल रहा है, ये भगवान जी को मिल रहा है। इट डजंट बिलोंग टू यू। जो हमारी सभ्यता, हिंदू सभ्यता है, संस्कृति है, कि ये कृष्णार्पण मस्तु कहते हैं हम लोग, कि हुँ, वो अर्पण कर देते हैं आगे। तो इसलिए आई ऑलवेज हैड माय हेड ऑन माय शोल्डर्स। बट प्यार बहुत मिलता था, और आस पड़ोस के लोग, उनके रिश्तेदार आते थे, तो वो बिल्कुल वक्त लेके मिलने लाते थे कि मेरी फला फला मौसी आई है फला फला गांव से। तो हमने उनसे कहा कि मेरे बगल में रहते हैं, तो आप 5 मिनट मिलाएंगी क्या? तो बहुत पीपल कनेक्ट बहुत बढ़ा मेरा इस वजह से।